हमारे सनातन से ये व्यवस्था चली आई थी कि पति कमाता था, पत्नी घर पे रहती थी, पत्नी बच्चों का पालन पोषण करती थी, देखभाल करती थी, पति अर्थ की व्यवस्था करता था। लेकिन समय के साथ सब बदल गया। आज के समय में पति पत्नी अब दोनों कमाने लगे। एक कॉन्सेप्ट बन गया, लड़का भी शादी वहीं करना चाहता, वो सोचता है कि हमारी पत्नी कुछ न कुछ कमाए। लेकिन इसका भयावह परिणाम ये हो रहा है कि अब रिश्ते टूट रहे हैं, ईगो टकरा रहा है। मित्रों, आज की कहानी ऐसे ही है। एक लड़की है जिसका नाम है निशी, लड़का आदर्श, दोनों की शादी होती है। आदर्श प्रॉपर्टी डीलर था, पहले से पैसे वाला था, लेकिन निशी एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे पद पर थी, अच्छी उसकी सैलरी थी। सैलरी को देखते हुए निशी और आदर्श, क्योंकि दोनों लोग इस्टेब्लिश थे, दोनों लोगों की शादी हो जाती है। लेकिन वही जैसा कि आम घरों में होता है, ईगो टकरा गया। न पत्नी का धर्म निशी पालन करना चाहती थी, न पति का धर्म आदर्श पालन करना चाहता था। खटपट शुरुआत हो गई थी। आदर्श का मतलब था मैं पैसे वाला हूँ, मेरी स्वतंत्र लाइफ है, हमको अपने ढंग से जीने का अधिकार है। उसकी गलत आदतें भी आ गई। गर्लफ्रेंड उसकी एक थी जो उसके साथ काम करती थी उसकी ऑफिस में, उससे उसका रिश्ता था। रात को आता था और शराब भी पी लेता था। निशी की एक नहीं सुनता था। निशी भी चूँकि नौकरी में इतना व्यस्त रहती थी, अपनी नौकरी करके आती थी, उसके पास भी वो भी थकी हारी रहती थी, लेकिन पति उसको समय नहीं दे पाता था। पति का सुख उसको नहीं मिलता था। डेली आए दिन दोनों में लड़ाई झगड़ा हुआ करता था और पीने की वजह से अनाप शनाप बकता था आदर्श। और वो कहता था तुम किस लायक हुए, कहिए कि मैंने शादी कर ली, अभी स्टेटस आप देख लीजिए, जितनी धन संपत्ति मेरे पास है, मैं प्रॉपर्टी डीलर हूँ, तुम्हारे पास क्या है, एक अच्छी सैलरी है, इसके अलावा क्या है। निशी कहती है मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और आप पति धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं, आप दूसरे के साथ रात गुजारते हैं, देर से आते हैं, मैं क्या करूँ, घर का काम भी हमको करना पड़ता है। लेकिन एक भी नहीं सुनता है आदर्श। यहाँ तक निशी समझाने की कोशिश करता है कि दोनों में मार पिटाई भी हो जाया करती है। ना निशी झुकने के लिए तैयार थी, ना आदर्श झुकने के लिए तैयार था। लेकिन ये रिश्ता कितना दिन चलता, 4-6 महीना तक तो निशी ने थोड़ा कोशिश किया कि शायद रिश्ता संभल जाए, लेकिन आदर्श झुकने के लिए तैयार नहीं था। और निशी भाई क्यों झुके, वो भी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी। एक सीमा तक उसने बर्दाश्त किया। 4-6 महीना बीता, रिश्ता आगे अब खिंच नहीं रहा था। उसके बाद निशी ने अपने मम्मी पापा से कह दिया कि पापा मम्मी, अब मैं आदर्श के साथ नहीं रह सकती हूँ। जब हम पति धर्म का कोई पालन ही नहीं कर रहा है, हमको कोई उसका सुख ही नहीं मिल रहा है, रात को आता है, गर्लफ्रेंड लेकर टहलता रहता है, शराब पीता है, अपना अनाप शनाप उसके रिश्ते हैं, और मैं बोलती हूँ तो हमको पीटता भी है। जब मैं अपनी कमाई खा रही हूँ, खुद मैं नौकरी कर रही हूँ, तो आखिर मैं क्यों बर्दाश्त करूँ। उसकी मम्मी कहती है बेटा चाहे जैसा करो, कोई मेरे ऊपर भार तो है नहीं। निशी एक दिन अपना बोरिया बिस्तर बांधती है और अपने मैके आ जाती है। उसके बाद वही होता है जो नहीं होना चाहिए था। उसने कोर्ट में केस फाइल कर देती है, तलाक के पेपर आदर्श के पास भिजवा देती है। आदर्श के लिए भी पत्नी का कोई ज़िंदगी में अहमियत नहीं थी, उसके लिए उसकी गर्लफ्रेंड सफिशिएंट थी। चूँकि पैसा था, शोहरत थी, वो भी ईगो उसके सामने भी टकरा गया। उसने सिग्नेचर कर दिया, तलाक का मुकदमा चल गया। साल भर जैसा होता है, एक प्रोसेस होता है तलाक का, साल भर चला, दोनों लोग मिलते जुलते रहे। लेकिन न एक बार आदर्श ने रिश्ते को बचाने की कोशिश किया, न निशी ने रिश्ते बचाने की कोशिश किया। अंत में 1 साल बाद ऐसा हो जाता है कि दोनों में तलाक हो जाता है। आदर्श के धन संपत्ति थी, वो तो अपने में खुश था। निशी इधर अपना नौकरी करना शुरू कर देती अपने मैके में। उसकी एक सहेली थी, फ्रेंड, बम्बई में काम करती थी। वो कहती है निशी क्यों नहीं चल के तुम बम्बई में हमारे साथ, एक होटल है, होटल मालिक होटल चलाना नहीं चाहता है, चलिए लीज पर होटल ले लेते हैं। चूँकि निशी 2 भाई 1 बहन थी और निशी के पिताजी ईमानदार थे। एक ज़मीन उन्होंने बेचा था, जो कि पैसा जो मिला था निशी और उसके दोनों भाइयों में बांट दिया था। निशी के पास कुछ पैसे भी थे। उसके बाद समझ में आ जाती है और उसकी जब उसकी फ्रेंड कहती है कि चलो बम्बई में एक होटल लेते हैं।
एक होटल मालिक होटल देना चाह रहा है, ये दोनों लोग जाती हैं बम्बई में, लीज पर एक होटल लेती हैं और कुछ अपना चूँकि पैसा था कुछ बिजनेस डाल देती है निशी, और भी पैसे की इनकम होने लगती है, होटल चलाने लगती है, लाखों रुपए उससे बचत होने लगती है। एक समय ऐसा आ जाता है कि निशी करोड़पति बन जाती है, वो होटल को खरीद लेती है, इतना पैसा उसके पास हो जाता है। एक दिन ऐसा वाक़या आया कि मैनेजर की तबीयत ख़राब हो गई थी। मैनेजर ने कहा कि मैडम कल मैं नहीं रह पाऊँगा, तो कहती है कि चलो कल मेरा बर्थडे भी है, मैं थोड़ा होटल के अपने स्टाफ के साथ बर्थडे बनाऊँगी, कल मैनेजर का काम मैं करती हूँ। वो जाती है वहाँ पर, अपना कार्यभार संभालती है, मैनेजर का काम शुरू कर देती है। रात भर के बाद सुबह एक जो लोग चेकआउट करना शुरू कर देते हैं, लोग अपना चाबी जमा करते हैं, कहते हैं मैडम हमें होटल से जाना है। उसी में एक आदमी एंट्री करता है निशी के चैम्बर में। जैसे उसको देखती है निशी परेशान हो जाती है, वो कहता है मैडम हमको चेकआउट करना है, चाबी अपनी रख लीजिए। उसकी भी निगाह निशी पर पड़ती है, वो कोई और नहीं था मित्रों, वो निशी का वही तलाकशुदा पति आदर्श था। आदर्श निशी को देखता है तो अवाक रह जाता है, निशी से पूछता है आप यहाँ कैसे? निशी कहती है कि मैं तो यहाँ पे हूँ, लेकिन पीछे तुम्हारी लड़की कौन है? अरे कहीं नहीं ऐसे है, कहीं अभी भी तुम्हारी आदत नहीं सुधरी, वैसे कि वैसे रह गए, हमने जो निर्णय लिया था सही लिया था। वो इधर उधर देखने लगता है आदर्श। अब पकड़ गया था, उसकी चोरी पकड़ गई थी। उसने कहा कि ये मेरे स्टाफ है, मेरे साथ काम करती है, एक मीटिंग के सिलसिले में मैं आया था, रात काफ़ी हो गई थी इसलिए होटल में रुकना पड़ा। तो निशी कहती होटल में रुकना पड़ा तो एक ही होटल में एक ही कमरे में, हमको बहाना मत बनाओ आदर्श, तुम्हें मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। आदर्श देख रहा था कि निशी को लोग गुलदस्ते दे रहे थे, उसको गिफ्ट दे रहे थे, चूँकि आज निशी का बर्थडे भी था। निशी कहती है तुम जाओ, आज मेरा बर्थडे है, हमको पैसे की ज़रूरत नहीं है, तुम जाओ, मेरी तरफ से समझ लो तुम्हें गिफ्ट है, और यहाँ से चले जाओ सीधे। आदर्श जो लड़की साथ में थी उसको लेकर वहाँ से चला जाता है। 2 घंटे बाद लौट कर आता है, ढेर सारा गिफ्ट लेकर, और बर्थडे का केक लेकर आता है। निशी के सामने घुटनों के बल बैठ जाता है, कहता निशी मुझे माफ़ कर दो, मैंने घर बचाने की कोशिश बहुत की लेकिन तुमने कोई पहल नहीं की। निशी कहा और मैं कैसे पहल करती, हमारी तो ऊपर तूने मार बिटाई भी किया था, इतना हमसे बर्दाश्त उसने किया था, अब मेरे आपके कोई रिश्ते नहीं हैं, लो केक मैं तुम्हारा ले लेता हूँ, और गिफ्ट को निशी वापस कर देती है। लेकिन रोने लगता है और इतना रिक्वेस्ट करता है, उसकी आंसुओं की धार देखकर निशी को भी दया आ जाती है। उसकी पीठ थपथपाती ही निशी उसके बाद कहती है कि आदर्श मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, लेकिन हाँ तुम्हें जब पश्चाताप हो रहा है तो मैं तुम्हारे साथ एक दोस्त का रिश्ता मैं कायम कर सकती हूँ, आप मेरे एक दोस्त हो। तो कहता है आदर्श चलो ठीक है, कल मेरे साथ कॉफ़ी पे आओगी? तो निशी कहता है बिल्कुल आऊँगी, लेकिन पत्नी की हैसियत से नहीं, एक दोस्त की हैसियत से। दूसरे दिन लोग टाइम देता है आदर्श। निशी उसके साथ कॉफ़ी पे जाती है, बार बार माफ़ी मांगता है आदर्श, लेकिन निशी उसको माफ़ नहीं करती है, कहती दोस्त की तरह मिलते जुलते रहेंगे। रिक्वेस्ट बहुत करता है आदर्श, लेकिन निशी कहती है तुम्हारे ऊपर हमें कतई विश्वास नहीं है, इतना बड़ा फैसला मैं इस तरह से नहीं ले सकती हूँ, अभी मुझे तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं है, तुम्हारी चाल चलन ठीक नहीं है, तुम्हारा चरित्र ठीक नहीं है, इस तरह इतना बड़ा फैसला लेने के पहले हमें बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। एक दोस्त की तरह हम लोग मिलते जुलते रहते हैं, एक दोस्त की तरह मिलती जुलती रहती है निशी, लेकिन वो सीधे साथ जाने के लिए आदर्श से मना कर देती है। लेकिन लगता ऐसा है कि कुछ दिन बाद आदर्श और निशी एक हो ही जाएंगे। मित्रों आप लोगों को बताना है, कमेंट सेक्शन में लिखकर ये भेजिए कि क्या आदर्श और निशी को एक हो जाना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, निशी को आदर्श को माफ़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आदर्श ने जो माफ़ी मांग लिया क्या उससे उसका पाप धुल गया? ये सब आपको कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है। साथ ही हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे समय समय पर आपके सामने
अच्छी से अच्छी कहानी में लेकर आता रहूं, उसका आनंद आप लोग लेते रहें। जय श्री राम, ढेर सारी शुभकामना आपको।